जब गाड़ी का डोर टूटा, मानसी ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। कार का डोर तोड़कर उस बॉडीगार्ड ने एक तरफ खींच दिया। फिर सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर उसे जल्दी से बाहर निकाल लिया। उसने मानसी को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखते हुए मन में कहा, ये लड़की सच में मुझके साथ थी। और ये सोचकर ही सक्षम का सर फटा जा रहा था। मानसी सक्षम को देखकर काफी खुश थी, लेकिन सक्षम उसके उलट मानसी को वहाँ देखकर काफी गुस्सा था। सक्षम ने मानसी को बिना देखे कहा, जाओ और जाकर कार में बैठो। मानसी ने तुरंत उसकी बात मान ली और जाकर कार में बैठ गई। उसके बाद सक्षम ने यश को देखा, जो अभी कार से निकल कर आया था। यश सीधा आकर सक्षम के सामने खड़ा हो गया था। उन दोनों की नजरें आपस में मिली तो उन दोनों की आंखों में एक दूसरे की जान लेने की इंटेंशन छुपी हुई थी। सक्षम ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। उसको ही पता था कि वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन सक्षम का गुस्सा इस बात से कुछ हद तक शांत हो गया कि मानसी ने उसकी बात मान ली थी और वो जाकर कार में बैठ गई थी। अगर मानसी उसकी बात मानकर कार में नहीं बैठती तो उसको खुद नहीं पता था कि वो क्या करता। सक्षम ने अपनी लाल आंखों के साथ यश को देखा और गुस्से भरी आवाज में कहा, उससे दूर रहो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम वापस से मुझे कभी भी उसके आसपास दिखे तो तुम्हें उसी वक्त वहीं मार दिया जाएगा। सक्षम ने ये कहा तो यश जोर जोर से हंसने लगा। उसने सक्षम की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर सक्षम ओबरॉय, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मानसी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। फिर क्या? यश की बात सुनने के बाद सक्षम का जो गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था, वो वापस से भड़क गया। उसने अपनी गर्दन अजीब तरह से चारों तरफ घुमाई और यश को अजीब तरह से देखा। उसके बाद सक्षम ने अपनी पॉकेट में रखी हुई एक बंदूक निकाली और उसे यश की तरफ पॉइंट कर दिया। उसने आराम से लेकिन गुस्से के साथ कहा, यश सक्सेना, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अपने सामने अपनी मौत को देखकर यश घबरा गया। वो तो ऐसे ही सक्षम के सामने बड़ी-बड़ी हंस रहा था, लेकिन उसको सक्षम के असली रूप का नहीं पता था। यश को नहीं पता था कि सक्षम कितना सरगर्म इंसान है। उसको नहीं पता था कि वो किसी की जान लेने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता था। सक्षम बस गन को चलाने ही वाला था कि अचानक से उसका हाथ किसी ने दूसरी तरफ घुमा दिया और गोली जाकर यश की कार से टकरा गई। कार से गोली टकराने की वजह से कार का शीशा टूट गया। सक्षम ने गुस्से से अपने साइड में देखा तो वहाँ मानसी खड़ी हुई थी। जब मानसी ने कार के अंदर से ये देखा था कि सक्षम यश को मारने वाला है तो वो भागकर वहाँ आ गई थी। मानसी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम यश को मार रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसके पापा पुलिस में है। अगर तुमने उसको मार दिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी यश ने भी डरते हुए कहा, हाँ मानसी, देखो जरा, ये पागल आदमी मुझे मारने ही वाला था। ये आदमी एक नंबर का पागल इंसान है। तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो, क्योंकि इस सनकी इंसान के साथ तुम्हारा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यश ने इतना कहा तो मानसी ने घूर कर उसे देखा। यश को लग रहा था कि मानसी को उसकी चिंता है, इसलिए उसने सक्षम को रोका था। और सक्षम के दिमाग में भी यही बात थी कि मानसी ने यश को बचाने के लिए उसको रोका था, लेकिन मानसी ही जानती थी कि उसको सिर्फ सक्षम की चिंता थी और अगर उसने यश को मार दिया तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। उसके बाद मानसी ने सक्षम को देखा। जैसे ही मानसी और सक्षम की नजरें आपस में मिली तो मानसी को एक घुटन सी महसूस हुई। पता नहीं क्यों, पर उसे सक्षम का इस तरह से उसे घूरना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आज सक्षम की आंखों में अलग ही आग थी। उसके बाद सक्षम की नजर मानसी के हाथ में पकड़े एक डॉक्यूमेंट पर पड़ी। ये वही डॉक्यूमेंट था जो यश ने उसे साइन करने के लिए दिया था। सक्षम ने भी अपनी आंखें छोटी करके डॉक्यूमेंट को देखा और उसके बाद उसने वो डॉक्यूमेंट मानसी के हाथ से छीन लिया। उसने ठीक से उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। सक्षम ने खुद से कहा, ये लड़की शादी कर रही थी, वो भी मुझसे बिना पूछे और मुझको बिना बताए। आज पहली बार सक्षम के हाथ किसी चीज को पकड़े हुए कांप रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किसके ऊपर अपना गुस्सा निकाले। उसने अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट को तेजी से मरोड़ दिया और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद सक्षम मानसी के करीब गया और उसको खुद ही बाहों में ले लिया। सक्षम जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी नजरों के सामने बेशक मानसी थी, लेकिन उसके दिमाग में उस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए शब्द ही घूम रहे थे। सक्षम ने मानसी को धकेलकर एक के सहारे कर दिया। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था
कि आखिर सक्षम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। मानसी उसकी आंखों में गुस्से की आग को महसूस कर सकती थी। इससे पहले कि मानसी कुछ बोलती, सक्षम नीचे झुका और उसने मानसी के होठों पर अपने होठ रख लिए। उसके बाद वो मानसी को पूरी तरह से किस करने लगा। सक्षम की आंखें बंद हो गईं और उसने पूरा जोर मानसी को किस करने में लगा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस किस के जरिए अपना गुस्सा निकाल रहा हो। मानसी की आंखें खुली की खुली थी। पता नहीं क्यों, पर उसने सक्षम को खुद से दूर नहीं किया। उसने तिरछी नजरों से देखा तो यश उनको हैरानी के साथ देख रहा था। यश की मुट्ठी अचानक से बंद हो गई। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मानसी जिससे वो इतना प्यार करता था वो उसके सामने किसी और की बाहों में थी। यश उनको अलग करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि सक्षम के बॉडीगार्ड्स ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके सामने इतने सारे बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए कि उसको अब मानसी और सक्षम दिखाई ही नहीं दे रहे थे। काफी देर के बाद सक्षम मानसी से अलग हुआ। अलग होकर उसने मानसी को देखा तो मानसी उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले दी। सक्षम ने उसके खराब हुए बालों को ठीक किया और बड़े आराम से कहा, देखो मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके बाद सक्षम ने उसे कसकर पकड़ लिया जैसे कि मानसी उसको मना करने वाली हो। सक्षम ने सोच लिया था कि अगर मानसी ने उसे मना किया तो उसे वो उठा कर ले जाएगा। मानसी अभी भी आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। मानसी को कोई जवाब न देते हुए देखकर सक्षम की बेचैनी और बढ़ गई। उसने मानसी की आंखों में देखते हुए फिर से कहा, मैं इस लड़के को कुछ नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनने के बाद मानसी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी तो ये देखकर सक्षम ने एक चैन की सांस ली और मानसी को लेकर कार में बैठ गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को भी अपने साथ आने का इशारा किया। यश वहीं खड़ा होकर उन सब गाड़ियों को एक एक करके वहाँ से जाते हुए देखता रहा। कार में माहौल काफी ऑकवर्ड हो चुका था। वैसे मानसी को इन सब चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सक्षम की हालत काफी बुरी थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो क्यों यश और मानसी को देखकर पागल हो गया था। उसने मानसी को किस तक कर दिया। क्या वो मानसी से प्यार करने लगा था? क्या ये सच था? ये सब सोचते हुए उसने अपनी गर्दन पीछे कार की सीट से सटा दी। उसके बाद उसने मानसी को देखा। मानसी नींद के कारण अपनी गर्दन इधर उधर झुला रही थी। ये देखकर सक्षम ने अपना एक हाथ आगे करके उसकी गर्दन में डाल दिया और उसके सर को अपने कंधे के ऊपर रख दिया। एक आरामदायक स्पॉट पाकर मानसी भी आराम से सो गई। सक्षम ने अपनी गर्दन नीचे करके उसे सोते हुए देखा तो मन ही मन कहा, मुझे ये लड़की कभी समझ में नहीं आ सकती। अभी थोड़ी देर पहले तो ये शादी करने जा रही थी। मैंने इसकी शादी रोक दी और इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। ऐसे सो रही है जैसे सदियों से कुंभकर्ण ही लेकर बैठी हो। सक्षम का घर वहाँ से काफी दूर था और मानसी गहरी नींद सो रही थी और वहीं सक्षम की आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था। सक्षम के दिमाग में थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वही घूम रहा था। तभी मानसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसको नींद में ही कसकर हक कर लिया। मानसी के इस तरह से छूने पर सक्षम के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मानसी तो यश से पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर सक्षम ने तो कुछ और ही समझ लिया। क्या मानसी समझ पाएगी सक्षम के प्यार को? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सक्षम ने धीरे से मानसी का हाथ हटाकर साइड में कर दिया, लेकिन मानसी ने दोबारा से नींद में ही अपना हाथ उसकी कमर से लपेट लिया। सक्षम का मन हो रहा था कि वो मानसी को कार से बाहर फेंक दे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि वो इस पागल लड़की से प्यार कर बैठा था और इसलिए सक्षम को अपने ऊपर ही काफी गुस्सा आ रहा था। सक्षम सोच रहा था कि वो कैसे इस बेवकूफ लड़की से प्यार कर सकता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने लाचार होकर अपनी गर्दन हिला दी और एक गहरी सांस ली। उसके बाद उसने सोई हुई मानसी को देखा जो किसी बच्चे के जैसे उससे लिपट कर सो रही थी। सक्षम ने मानसी के सर पर हाथ रखा और प्यार से उसका सर सहलाया। आगे बैठा ड्राइवर उन्हें बैक मिरर से चुपके चुपके देख रहा था। वो खुद काफी ज्यादा हैरान था और साथ ही साथ खुश भी था क्योंकि अब उसके बॉस की लाइफ में कोई लड़की आ गई थी। वो हमेशा से ही चिंता करता था कि अगर उसके बॉस ने शादी नहीं की तो वो अपनी इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को दान में दे देंगे? क्योंकि अगर उनकी लाइफ में कोई लड़की ही नहीं होगी तो उनके बच्चे कैसे होंगे, और अगर उनके बच्चे ही नहीं होंगे तो वो अपनी कामयाबी का क्या करेंगे, उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टी का, इतने पैसों का क्या करेंगे।
वो आखिर किसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं? उस ड्राइवर के मन में हमेशा ही ऐसे सवाल घूमते रहते थे, लेकिन अब उसे इन सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब कार सक्षम के विला में पहुंच गई, तो सक्षम ने मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया और वो उसको सीधा अपने कमरे में ले गया। सक्षम ने उसको इस बार सोफे पर नहीं सुलाया, बल्कि उसे अपने खुद के बेड के ऊपर सुला लिया। वो इस बारे में सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं मानसी उसे छोड़कर भाग न जाए, इसलिए अब वो एक मिनट के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। मानसी गहरी नींद में सोई हुई थी। अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि जब वो बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी या बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचती थी, तो उसे गहरी नींद आ जाती थी, और जब उसे गहरी नींद आती थी तो उसे कुछ पता ही नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। वो बस अपनी नींद को एंजॉय करती थी। सक्षम पहले फ्रेश होकर आया और फिर मानसी के बगल में लेट गया। उसने मानसी के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसको प्यार से सहलाया। उसके बाद वो अपनी पीठ मानसी की तरफ करके सो गया, क्योंकि मानसी को देखते हुए उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। और उधर मानसी और सक्षम के जाने के बाद यश वहीं खड़ा था। काफी देर के बाद उसने एक गहरी सांस ली और गुस्से के साथ कहा, मैं यश सक्सेना आज ये खुद से वादा करता हूँ कि जब तक मैं सक्षम ओबरॉय को बर्बाद नहीं कर देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुबह के वक्त सक्षम के विला में मानसी की नींद जब खुली, तो उसने अपने आप को सक्षम के बेड के ऊपर पाया। उसने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो अकेले ही इस बेड के ऊपर सोई हुई थी। उसने अंगड़ाई ली और कल रात के बारे में सोचा कि किस तरह से यश उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था, और किस तरह से सक्षम ने एक मसीहा की तरह आकर उसको बचा लिया था, वरना अभी तक वो यश की पत्नी होती। ये सब सोच कर ही मानसी का सर घूमने लगा, लेकिन तभी उसे कल रात वाली किस याद आ गई। मानसी मन में सोचने लगी कि वो कैसे अब सक्षम से नजर मिलाएगी, और इस सक्षम को क्या हो गया था जो उसने मुझे किस कर लिया। लेकिन उसी किस की वजह से वो यश को यकीन दिला पाई थी कि उसके और सक्षम के बीच कुछ चल रहा है। फिर रूम के चारों ओर देखने के बाद मानसी खुद से बोली कि सक्षम सुबह सुबह चला कहाँ गया, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कहीं ये यश को खत्म करने तो नहीं चला गया। ये ख्याल आती ही मानसी तुरंत बेड से कूदकर खड़ी हो गई। वो भागते हुए नीचे गई तो उसने देखा कि सक्षम सोफे पर बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सक्षम के एक हाथ में कॉफी का कप था और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर था। सक्षम को देखकर मानसी ने एक गहरी सांस ली और उसके पास जाकर सोफे पर बैठ गई। सक्षम ने अपनी नजरें घुमाकर मानसी को देखा तो उसको कल वाली सारी बातें याद आ गई और वो मानसी से थोड़ा दूर होकर बैठ गया। मानसी ने जब उसे इस तरह से बिहेव करते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? सक्षम ने कहा, क्योंकि मुझे लड़कियों से एलर्जी है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि लड़कियां मेरे आसपास भी भटके। ये सुनकर मानसी को खांसी आ गई। मानसी ने सक्षम को देखते हुए कहा, ओहो, सच में ये तुम कह रहे हो जिसने कल मुझे किस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और वो भी कम से कम 10 से 15 मिनट तक मुझे छोड़ा तक नहीं, और अभी तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें लड़कियों से एलर्जी है। तो क्या मैं तुम्हें लड़का दिखाई देती हूँ? सक्षम ने गुस्से से मानसी को देखा और फिर उसने चिढ़कर कहा, तुम हमेशा बकवास क्यों करती रहती हो, चुप नहीं रह सकती। मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अरे, अब तुम बातों में मुझसे हार रहे हो तो अब तुम मुझसे चुप रहने के लिए बोल रहे हो। पता है तुम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम यही है कि तुम किसी भी लड़की को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। सक्षम ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसने आगे मानसी के साथ बहस नहीं की, क्योंकि उसके साथ बहस करना इस तरह से होगा कि सक्षम जानबूझकर खुद के पैरों पर जोर से कुल्हाड़ी मार रहा हो। सक्षम को कोई जवाब न देते हुए देखकर मानसी और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने जोर से एक नौकर को आवाज लगाते हुए कहा, मुझे कॉफी चाहिए। नौकर उसकी बात सुनकर जैसे ही उसके लिए कॉफी लाने वाला था, तभी सक्षम ने अपनी सख्त आवाज में कहा, कॉफी नहीं आएगी। सक्षम की बात सुनकर वो नौकर अपनी जगह रुक गया, क्योंकि उसके अंदर सक्षम के ऑर्डर को न मानने की हिम्मत नहीं थी। ये सुनकर मानसी ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों? कॉफी क्यों नहीं आएगी? मुझे कॉफी पीनी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम अब मुझे कॉफी भी नहीं पीने दोगे? सक्षम ने कहा, तुम्हें कॉफी पीने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो मेरा खून ही काफी है, उसको तो तुम रोज ही पीती हो। ये सुनकर मानसी की आंखें फैल गई। मानसी ने सक्षम को घूरते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं एक डायन हूँ जो रोज तुम्हारा खून पीती हूँ? मानसी ने इतना ही कहा था कि सक्षम जल्दी से बोला, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अगर तुम सचमुच अपने आप को ये कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ।
और ये कहने के बाद सक्षम हल्का सा मुस्कुरा दिया। अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद मानसी का मुंह गुस्से से फूल गया। उसने चिढ़कर उस नौकर की तरफ देखा और कहा, मुझे अभी के अभी कॉफी चाहिए। लेकिन उस नौकर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सक्षम की बात की अवहेलना करे। उसने लाचार होकर सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने उसे वहाँ से जाने का इशारा किया तो वो नौकर तुरंत वहाँ से निकल गया। मानसी को अब सक्षम के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी सक्षम ने कहा, एक तो तुम बिना फ्रेश हुए नीचे आ गई और ऊपर से तुम्हें कॉफी पीनी है। मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं अभी कॉफी पीऊंगी क्योंकि मुझे अभी ही पीनी है। ये मेरी जिंदगी है और मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। सक्षम ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन तुम्हें कॉफी तो अभी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर सक्षम वहाँ से उठ गया। मानसी गुस्से से अपने पैर पटकने लगी। उसको पता था कि उसे अब सचमुच कॉफी तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसने सक्षम की बात नहीं मानी। इसलिए उसने लाचार होकर अपनी गर्दन हिलाई और अपने रूम में चली गई। जब वो फ्रेश होकर नीचे आई तो सक्षम पहले से ही डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हुआ था। मानसी भी जल्दी से चेयर पर बैठ गई और उसने देवकी आंटी से कहा, आंटी जल्दी से मुझे कॉफी दो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लगाओ, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। जैसे ही सक्षम ने मानसी के मुंह से ये बात सुनी कि उसे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो ब्रेकफास्ट करते हुए उसके हाथ अपने आप रुक गए। सक्षम ने मन ही मन कहा, मतलब ये लड़की आज भी कॉलेज जाएगी। सक्षम गुस्से से घूरकर मानसी को देखने लगा। क्या सक्षम मानसी को कॉलेज जाने देगा? क्या होगा जब मानसी कॉलेज जाएगी और यश से फिर से उसका सामना होगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सक्षम के इस तरह से घूरने पर मानसी भी उसको घूर कर देखने लगी। सक्षम उसको बिना पल के झपकाए मार डालने वाली नजरों से देख रहा था। उसे कुछ देर घूरने के बाद मानसी ने कुछ परेशान होकर कहा, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें लगा आ गया है? लेकिन सक्षम ने मानसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे घूरता रहा। मानसी सक्षम के इस तरह से देखने पर चिढ़ गई। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सक्षम का सर फोड़ दे। मानसी ने गुस्से से अपना एक हाथ सक्षम के चेहरे के आगे घुमाया और कहा, देखो तुम चल बसे हो क्या? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। इस बार सक्षम चुप नहीं रहा और उसने मानसी की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए अपने आदमियों से कह देना चाहिए। सक्षम की बात सुनकर मानसी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद को समझ ले क्या हो? अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे जैसे चाहे वैसे धमकी दे सकते हो। ये सब कहकर मानसी अपनी जगह से उठने लगी तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी ने हैरानी के साथ सक्षम को देखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? Have you lost your mind? सक्षम भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो ठीक मानसी के सामने खड़ा हुआ और उसकी ही आंखों में देखने लगा। सक्षम को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मानसी को इस चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि सक्षम गुस्से से उबल रहा था। सक्षम ने अपने दांत चबाते हुए कहा, तुम कॉलेज नहीं जाओगी। सक्षम की बात सुनकर मानसी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, कॉलेज नहीं जाऊंगी? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और मैं कॉलेज क्यों नहीं जा सकती हूँ? सक्षम ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैंने कहा है। ये कहकर सक्षम ने मानसी का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगा। मानसी भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। सक्षम बाहर आया तो उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, ध्यान रहे ये बाहर न जाने पाए। इतना कहकर सक्षम कार में बैठ गया और मानसी अपनी जगह पुत बनी खड़ी रही। उसको सक्षम के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। मानसी ने मन ही मन खुद से कहा, क्या ये इंसान पागल था? इसको बीच बीच में किसी चीज के दौरे पड़ते हैं। जब सक्षम की कार वहाँ से जाने लगी तो मानसी होश में आई और उसने चिल्लाते हुए कहा, सक्षम तुम घटिया इंसान, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें कच्चा समझूंगी, यू डॉग। मानसी चिल्लाई जा रही थी, लेकिन सक्षम ने उसकी सारी बातें अनसुनी कर दी थी। मानसी को उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने को हुई। पर तभी दो मजबूत हाथों ने उसको पकड़ लिया। मानसी ने देखा तो वो अमन था। अमन ने मानसी से पूछा, मिस क्या आप ठीक है? अमन को देखकर मानसी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मानसी को अभी भी अमन ने पकड़ रखा था और अमन थोड़ी देर के लिए मानसी की खूबसूरती में खो सा गया था। तभी अचानक ही एक मजबूत हाथ आगे आया और उसने मानसी को अपनी तरफ खींच लिया और कुछ ही वक्त में मानसी सक्षम की बाहों में थी। कुछ देर पहले जब सक्षम की कार वहाँ से निकल ही रही थी तभी सक्षम की नजर मानसी पर पड़ी थी। वो गिरने ही वाली थी कि अमन ने उसे पकड़ लिया था और ये सब देखकर सक्षम जल्दी से कार से बाहर आ गया था। सक्षम ने मानसी को देखकर खुद से कहा, ये लड़की सचमुच में बहुत बेशर्म है। ये ना तो कॉलेज भेजने लायक है और ना ही घर रखने लायक। सक्षम का मन हुआ कि वो मानसी को खुद से बांध ले ताकि मानसी किसी के करीब न जा सके।
सक्षम को इतने गुस्से में वहाँ खड़े हुए देखकर अमन घबरा गया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। उसे नहीं पता था कि सक्षम इतने गुस्से में क्यों है, लेकिन जिस तरह से वो उसे देख रहा था, सक्षम को कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। वही मानसी जब से सक्षम की बाहों में आई थी, वो पूरी जान लगाकर खुद को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मानसी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम बेवकूफ इंसान, तुम एक नंबर के पागल इंसान हो। मैं कॉलेज जाऊंगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। सक्षम ने मानसी की किसी भी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसको लगा कि मानसी पूरी तरह से ठीक है, तो उसने भी चैन की सांस ली और मानसी से कहा, ठीक है, तुम कॉलेज जा सकती हो। जैसे ही मानसी ने सक्षम की बात सुनी, तो उसके हाथ जो सक्षम के सीने पर उसे जोर जोर से मार रहे थे, वो रुक गए। मानसी ने कहा, अच्छा सच में, तो मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। सक्षम ने उसे छोड़ दिया और मानसी झट से घर के अंदर भाग गई। उसके जाने के बाद सक्षम ने अमन की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें खुद के साथ आने को कहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि अमन कुछ बोल पाता, सक्षम के पीछे खड़ा सोमन बोला, बॉस, वो अमन के पैर में प्रैक्टिस करते हुए चोट लग गई थी, इसलिए मैंने ही उसे आज रेस्ट करने को कहा था। सक्षम ने सोमन की तरफ बिना देखे कहा, तुम कब से मेरे फैसले लेने लग गए? सक्षम की बात सुनकर सोमन और अमन दोनों ने अपना सर नीचे झुका लिया। जब मानसी बाहर आई तो उसने वहाँ एक कार खड़ी हुई देखी और उसके आसपास 4 से 5 बॉडीगार्ड्स काले कपड़े पहने खड़े थे। सक्षम ने मानसी को देखकर कहा, ये तुम्हारी कार है, तुम इसमें जाओगी और ये सब बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे। ये सुनकर मानसी की आंखें छोटी हो गई। उसने एक नजर घुमाकर उन हथले कटले बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा चिढ़ गई। मानसी ने चिढ़ते हुए सक्षम की तरफ देखकर कहा, क्या तुम इन सब बॉडीगार्ड्स को मेरे साथ भेजकर मुझे मेरे पूरे कॉलेज में फेमस करना चाहते हो? सक्षम ने मानसी की तरफ बिना देखे कहा, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो तुम भी यहाँ से नहीं मिलोगी। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। मानसी की नजर में ये आदमी सच में इतना खड़ूस और इतना घटिया था कि उसका मन कर रहा था कि इसको अभी गोली मार दे। अगर देश में किसी को मारना जुर्म नहीं होता तो मानसी सबसे पहले सक्षम का ही कत्ल कर देती, लेकिन ये सक्षम का इलाका था और वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी और उसका कॉलेज जाना बहुत जरूरी था। इसलिए मानसी ने सोचा कि अभी उसे थोड़ा शांत होकर ये मामला सुलझाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद मानसी ने कहा, देखो सक्षम, मैं इतने सारे बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ किसी को भेजना ही है तो तुम किसी एक को भेजो, इन सबको नहीं। कॉलेज के बच्चे सबको देखकर डर जाएंगे, तुम सबको ऐसे डरा नहीं सकते। सक्षम ने एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे किसी का डर नहीं है। मानसी ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा, तुम्हें डर नहीं है पर मुझे तो डर है, तुम मेरा तो ख्याल करो। ये सुनकर सक्षम का दिल हल्का सा नर्म पड़ गया। उसने मानसी की बात मानते हुए कहा, लेकिन तुम इनमें से एक बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर जा सकती हो। मानसी ने चैन की सांस ली और उसने उनमें से हर एक बॉडीगार्ड को अच्छे से देखा। उसके बाद मानसी की नजर अचानक से अमन पर ठहर गई, जो साइड में खड़ा हुआ था। क्या मानसी अमन को अपना बॉडीगार्ड बनाकर कॉलेज ले जाएगी? क्या सक्षम इसकी परमिशन देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM।